नमस्कार साथियों, आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से जो अभी नई भर्तियाँ आई हैं इनसे संबंधित एक जानकारी के साथ। देखिए, पीडीएफ में आपको समस्त प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि आवेदन की तिथि क्या है, और मैं अपनी इस सब जानकारी के लिए पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा वो मेरा हिंदी पर बात करने का रहेगा। आपकी कितनी फ़ीस है और कितनी वैकेंसी हैं, ये सब थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये जो है मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ठीक है, यानी कि टीजीटी की जो है वैकेंसी है यहाँ पर। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पीजीटी के टीचर्स की बात की थी, ठीक है। यहाँ टीजीटी के जो सभी पद हैं वो 12,913 हैं। कितने हैं? 12,913। तो इतने पदों पर जो है बालक और बालिकाओं संस्था हेतु वैकेंसी आई हुई हैं, रिक्तियाँ आई हुई हैं। तो कितना शुल्क रहेगा, क्या रहेगा, इन सभी से संबंधित मैंने वीडियो पीछे भी बना दी है। शुल्क वही बराबर है सभी के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, शुल्क वही है। थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुए हैं, मुझे लगता है कि देखिए ईडब्ल्यूएस में वही 750 है। ईडब्ल्यूएस सॉरी, यहाँ पर अनारक्षित के लिए जो है 700 और 700 प्लस 50 यानी कि 750 है। यहाँ ईडब्ल्यूएस के कम किए गए हैं रुपए, 400 प्लस 50, और वहाँ 600 प्लस 50 थे। और अनुसूचित जाति यहीं पर चेंजेस हुए हैं, बाकी सब शुल्क वही हैं। और आप एक बार जो है पीडीएफ से इसको मैच भी कर सकते हैं। फ़ोटो की डायमेंशन सब वही है, फॉर्म की तिथि भी सब वही है। केवल यहाँ पर पे ग्रेड आपका चेंज हो जाता है। वहाँ लेवल 8 था और यहाँ लेवल आपका 7 है। और ये 4600 ग्रेड आ जाता है, वो आपका 4800 ग्रेड था, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी सैलरी कम रहती है पीजीटी के मुकाबले, ठीक है। अहर्ताएँ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही अहर्ताएँ सेम रहेंगी आपको। यहाँ आपको बीएड कंपलसरी होता है, या आपका बीएड के समकक्ष जो है कोई ऐसा डिप्लोमा या जो है डिग्री होनी चाहिए जो बीएड के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी आपकी। और आपका जो है लिखित परीक्षा के बाद इसमें देखिए मैं बात कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि लिखित परीक्षा के बाद इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं कि क्या है, किस तरीके का है। और इसमें ये सबसे अहम मुद्दा लगता है, मुझे लगता है कि देखिए, भर्ती की प्रक्रिया दी हुई है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर। अधिसूचना संख्या ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका इंटरव्यू बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। आप लोग जो है बिल्कुल भी चिंतित ना हो। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि टीजीटी में किसी भी प्रकार का जो है इंटरव्यू का प्रावधान नहीं होगा, केवल लिखित परीक्षा है। और आपको जो है अच्छे से लग जाना चाहिए टीजीटी के लिए मेरे समझ से। और किसी भी तरीके का कोई भी इसमें जो है इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रखा गया है। बात कर लेते हैं, एक चीज़ और मुद्दा यहाँ पर उठा था कि इसमें क्या 2 पेपर होंगे, तो इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और योग्यता एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें 500 अंक का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। और प्रत्येक 3.72 अंक का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने की समय जो है अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। प्रश्न पत्रों का स्वरूप जो है बहुविकल्पी होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे जिसमें एक सही होगा, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये देख लीजिए आप, सब कुछ दिया हुआ है। और चयन कैसे होगा? यह होगा लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार, ठीक है। अब आपका लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा जो है अंक जो प्राप्त होंगे, और तदर्थ शिक्षकों द्वारा अंक, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू नहीं है, चाहे वो बालक वर्ग हो या बालिका वर्ग हो, ठीक है। नियुक्ति आपकी जो होगी वो आपके अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का टीजीटी लेवल पर, ठीक है, तो उसको काउंट किया जाएगा। प्लस आपका जो है जो आपके जो नंबर आएंगे
परीक्षा में उन्हें जो है उनकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके बिहाफ पे आपको जो है आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है, आपको नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आगे क्या है मुख्य मुद्दा मेरा इस वीडियो को बनाने का, वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदी की वैकेंसी हैं। टीजीटी हिंदी में 1054 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 1054 हैं और ओबीसी की हैं 405 और 276 हैं आपकी एससी की और 7 हैं एसटी की। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 1742 हैं। ठीक है, इस तरीके से सभी सब्जेक्ट की हैं। इंग्लिश की बात कर लेता हूं तो 913 जनरल की हैं, ओबीसी की 445 हैं और एससी की 226 हैं और एसटी की 3 हैं। ठीक है, कुल मिला के 1587, यानी कि वैकेंसी पहले से कहीं ज़्यादा है और बम्पर वैकेंसी है। बट मैं जो है चिंतित हूँ यहाँ पर केवल हिंदी के लिए और हिंदी के उन विद्यार्थियों के लिए जिनका जो है कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, इस तरीके का संस्कृत का कॉम्बिनेशन उनके साथ लगा दिया जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे वरीयता देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वरीयता नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसे कंपलसरी नहीं करना चाहिए, ये मस्ट नहीं होना चाहिए। संस्कृत की बाध्यता को हटाया जाना चाहिए। कितने लोग इस बात के फेवर में हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और किस तरीके से आप चाहते हैं वो सुटेबिलिटी आपको किस तरीके से रहेगी हिंदी के साथ, कैसे आप जो है समायोजन कर पाएंगे वहाँ पर, वो सभी चीज़ें आप मुझे बताएं। मेरी राय ये है कि सरकार को और आयोग को कि वो क्या करें कि इस तरीके से कोई ऐसा प्रावधान कर दे जो हिंदी से पीजी या यूजी हैं जो बच्चे, उनके साथ जो है संस्कृत की बाध्यता को हटाकर उसे जो है वरीयता के तौर पर रखें, या फिर कोई सरकार इस तरीके का प्रावधान करे जैसे कि बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स का किया था, तो ऐसे संस्कृत के किसी डिप्लोमा का प्रावधान रखें जिससे नियुक्ति के बाद जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये सुझाव कैसा है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और आप ये हैशटैग के साथ कि हिंदी के जो है बाध्यता हिंदी के साथ संस्कृत की बाध्यता को हटाया जाए। ठीक है, इस पर आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। किसके जो सीएम ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर आप जो है ट्वीट करिए, और आयोग के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करिए, और सीएम पोर्टल पर भी आप इस चीज़ को मुद्दा बनाकर उठा सकते हैं। ठीक है, तो जो है हिंदी के साथ संस्कृत की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। फिर संस्कृत के टीचर का क्या होगा। ठीक है, अगर आप वास्तव में संस्कृत को वैल्यू दे रहे हैं और संस्कृत को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो मेरी समझ से आप जो भी पीजी हिंदी से हैं और यूजी हिंदी से हैं, उनके लिए आप खुद से ज्वाइनिंग के बाद एक ऐसा डिप्लोमा या ऐसी कोई डिग्री कराएं जिसके लिए आप उन्हें जो है विद्यार्थियों को समय दें, जैसे कि DSSB करवाता है। DSSB में ये दिल्ली आयोग में किसी भी तरीके की संस्कृत की कोई भी बाध्यता नहीं रहती, वो बीएड को कंसीडर करते हैं, लेकिन बीएड वालों के लिए भी वो समय देते हैं। तो किसी भी राज्य की परीक्षा हो, अगर आप अभी आवाज़ इस चीज़ के लिए नहीं उठाएंगे तो ये चीज़ जो है आगे तक हम लोगों को झेलनी पड़ेगी, और संस्कृत के टीचर जो है या हिंदी के टीचरों को सबसे ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संस्कृत के टीचर की तो कोई दिक्कत नहीं है, और वास्तव में यदि आप संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप संस्कृत का डिप्लोमा या डिग्री कोई इस तरीके की करवाएं। ठीक है, तो मेरा जो है मेन मुख्य मुद्दा यही है कि आप इस चीज़ को जो है मुद्दा बनाकर आप रिट डालिए, इसे कोर्ट में ले जाएं और इस चीज़ को जो है इस बाध्यता को ख़त्म करवाएं। ठीक है, तो मित्रों आप बताएं कि मेरा सुझाव आपके लिए कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैंने सारी जो है इससे संबंधित सभी अहर्ताएँ और सभी जानकारी और पोस्ट से संबंधित रिक्तियों से संबंधित सभी जानकारी मैंने दे दी है। बाकी आप जो है इसे देख लें, इसकी PDF डाउनलोड करके इससे संबंधित सारी जो है जानकारी ले सकते हैं। कब कब और लास्ट डेट क्या है ये सब मैं जो है अपनी पहली वीडियो में इसको बता चुका हूँ। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही, और किस तरीके से आपको और ये कैसा लगा मेरा वीडियो, तो मित्रों आप इस सुझाव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि इस सुझाव को मानें, और अगर आपको ये सुझाव सही लगता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और उन हिंदी मित्रों के साथ पहुंचाएं, उन हिंदी भाइयों को जो है पहुंचाएं जो वास्तव में इस तरीके की समस्याओं का जो है सामना कर रहे हैं। और समाधान तभी मिलेगा जब हम एकजुट होकर ये आवाज़ उठाएं कि हिंदी के साथ संस्कृत की बाध्यता को समाप्त किया जाए। ठीक है, तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।